गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 483 ईस्वी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध की वजह से बदल गया इस स्त्री का जीवन। जाने कैसे। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि चार दृश्यों प्रेमियों और बौद्धों के लिए लुम्बिनी एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर बोधि वृक्ष झंडे में ढका एक पेड़ है जो लुम्बिनी तालाब के बगल में स्थित है। लोग प्रार्थना करने के लिए यहाँ आते हैं। वे प्रति इच्छा पेड़ के चारों ओर एक झंडा बांधते हैं। यह जगह बहुत शांत के सामने स्थित है। सामान्य रूप से बौद्ध धर्म और धर्म के अध्ययन के लिए अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है। लुम्बिनी अब बौद्ध तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़े पुरातात्विक अवशेष एक केंद्रीय विशेषता बनाते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 623 बीसी में लुम्बिनी के प्रसिद्ध बागों में हुआ था, जो जल्द ही तीर्थयात्रा का स्थान बन गया। तीर्थयात्रियों में से भारतीय सम्राट अशोक थे, जिन्होंने वहां अशोक स्तंभ स्मारक बनाया था। खंभे पर शिलालेख नेपाल में सबसे पुराना है। इतिहास शांतिपूर्ण है और लोग आमतौर पर वहां ध्यान करते हैं। माया देवी तालाब माया देवी मंदिर परिसर के अंदर स्थित वह जगह है जहां बुद्ध की मां उसे जन्म देने से पहले स्नान करती थीं। यह भी माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम का पहला स्नान भी यहां हुआ था। लुम्बिनी संघ विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन चार दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हमारे जीवन का मूल्य क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझते और ऐसी चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लोग शराब जिससे हमें ही नुकसान होता है, कुछ लड़कियों के पीछे और कुछ पैसों के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज की बुद्ध कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना अनमोल है और हमें अपना यह अनमोल जीवन कैसे जीना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला,